हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 66 करेंगे। जीव कैसे जनन करते हैं। एकल जीवों में प्रजनन की विधि। अलैंगिक जनन, विखंडन, इसके दो प्रकार होते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन। पुनर्जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग, कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं। अब हम एक एक करके समझाते हैं सब। विखंडन, यह एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार का हो सकता है। द्विखंडन, एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित होती है, उदाहरण के लिए अमीबा और लीशमैनिया। द्विखंडन मतलब दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। बहुखंडन माने बहुत सारे पार्ट्स। एक कोशिका एक साथ कई कोशिकाओं में विभाजित होती है, उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी, अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में। मुकुलन, प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धि मुकुल माता पिता जीव के शरीर पर बनती है जो तब अलग हो जाती है और एक नया जीव बन जाती है, जैसे खमीर और हाइड्रा। खमीर का मतलब यीस्ट है। बीजाणु समासंग, बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय हैं। बीजाणु स्पोरेंजियम में बनते हैं अंकुरण पर। प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस पेनिसिलियम को जन्म देते हैं। विखंडन, इस प्रक्रिया में जीव दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जैसे स्पाइरो गायरा। पुनर्जनन, मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहा जाता है। पुनर्जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया। कायिक प्रजनन, यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है जहाँ वनस्पति भाग अर्थात जड़, तना और पत्तियां नए पौधों को जन्म देती हैं। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, परंतु बहुखंडन में एक कोशिका कई, बहु का मतलब बहुत सारी होती हैं, कई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न 2 है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु द्वारा जनन से जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जनन कर सकते हैं, क्योंकि बीजाणु के चारों ओर मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसकी रक्षा करती है। इस प्रकार के जनन में बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो एक बार में ही अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार से एक बार में ही अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न 3 है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। हाइड्रा और प्लानेरिया जैसे सरल जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम है। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में शरीर के अंगों में से ही नए जीवों का गठन होता है। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में शरीर के अंगों से ही नए जीवों का गठन होता है, परंतु जटिल जीवों में सभी अंग उनके शरीर की प्रणाली के साथ जुड़े हुए इकाई के रूप में मिलकर काम करते हैं, इसलिए पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति को उत्पन्न नहीं कर सकते। वे केवल त्वचा, मांसपेशियों, रक्त आदि का पुनरुद्भवन कर सकते हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। केला, गुलाब, चमेली आदि पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं को उगाने के लिए किया जाता है इस विधि का प्रयोग। इस विधि से उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं।